एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था छोटे भाई के साथ, जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में ही छोटे भाई के नए कपड़े भी पहन लेते थे। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ लाएगा, जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसों के लिए। जैसे ही वह जंगल में गया, वहीं वो बहुत से बड़े पेड़ काटते हुए वह एक जादुई पेड़ पर ठोकर खाई। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज़्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा धड़क काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े भाई को सेब देने के, उसने उससे ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटे रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी, इसीलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसने मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया। ये सभी चीज़ें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्होंने वह सेब सुनहरा सेब दिया, जितना कि उन्हें आगे चलकर ज़रूरत होने वाले थे। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा, उतना ही वह दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते ही थे, क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहा करना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज़्यादा दुखी होने की वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आग की तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताज़ा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच रख दिया। वहीं वो पास के एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे,
लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भरा हुआ ठेला लेकर आ रहे थे। चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफ़ी मुश्किल के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था। जहां पत्थर पड़ा था, पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था। उसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।